हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जहाँ तक हमने देखा था हमारा हो गया था क्या, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। तो आज के हम क्लास में देखेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम देखेंगे हम लोग आज के क्लास में। तो वेन डायग्राम होता क्या है भाई? वेन डायग्राम में आपको तीन चीज़ें दी जाएंगी। वेन डायग्राम या फिर इसे बोला जाता है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में आपको देखिए, बात करते हैं वेन डायग्राम की अगर, तो आपको क्या मिलता है भाई? तीन आपको वर्ड दिए जाएंगे और तीनों वर्ड में क्या पूछे जाएंगे कि इसका डायग्राम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो उस डायग्राम में क्या दिखाते हैं, एक तरह से हम देखें तो उन डायग्राम में क्या दिखाते हैं भाई कि संबंध दिखाते हैं कि उनके बीच कैसा संबंध है। तो संबंधों को अगर हम देखेंगे तो संबंध आपका तीन प्रकार के होते हैं। एक संबंध होता है जो सभी का भाव देता है, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, और एक आपका दे दिया कि जानवर हो गए, या इसको बोला जाता है काऊ डॉग एनिमल। तो ये वर्ड आपको दे दिया गया भाई, तीन से ज़्यादा चार, तीन या चार वर्ड आपको दिए जाएंगे। उसमें आपको रिलेशन बताना है कि किस तरीके का भाव इस या किस तरीके का रिलेशन की आकृति के अनुसार दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाय, कुत्ता और जानवर दिया गया है। तो गाय, कुत्ता और जानवर में क्या होते हैं भाई? आप देखोगे कि जानवर जितने भी होते हैं वो कुत्ते होते हैं, गाय भी होते हैं ना। गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब बकरी वकरी क्या है, सब क्या है आपस में जानवर ही हैं। सब जानवर के कैटेगरी में आते हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सभी का, देखिए पहला तो हमारा सभी से आता है कि ये हो गया भाई जानवर, और ये इसके अंदर क्या आ गए? कुत्ते आ गए, इसके अंदर बिल्ली आ गए, गाय आ गए, भैंस आ गए। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सब कुछ जितने भी जानवर होंगे जानवर के ही अंदर आएंगे। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होगा। तो इसको डायग्राम को यहाँ पे लिखा नहीं होगा, बस ये होगा कि हाँ ये देखो ये आपके डायग्राम दे दिए गए, तो ये आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो मतलब जानवर कहने का मतलब जितने भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब क्या हैं आपस में, सब जानवर ही हैं। तो जानवर के कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे देखो जितने भी गाय हैं वो क्या है? सभी जानवर हैं। जितने भी कुत्ते हैं वो क्या हैं? जानवर हैं। तो इसका क्या भाव निकलता है कि भाई सभी के सभी कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं, और सभी के सभी गाय क्या हैं? जानवर हैं। तो जहाँ सभी का भाव निकलेगा वहाँ इस तरीके का डायग्राम बनता है। दूसरी बात करें तो जिसे बोला जाता है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से या इंग्लिश में बोला जाता है सम के रिलेशन में, कुछ के रिलेशन में। तो सम के रिलेशन में या फिर कुछ के रिलेशन में आपके डायग्राम बनते हैं किस तरीके से? ये देखो, ये सम के तरीके से हो गए कुछ के रिलेशन से, या तो फिर इस तरीके से बन जाएगा कि इन तीनों में सम का रिलेशन है ना। तो सम को रिलेशन का रिप्रेजेंट कौन करता है? इस तरीके से किया जाता है। और तीसरा हमारा आता है कि नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच। तो कोई रिलेशन नहीं होने के लिए सब दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे मान लो पानी हो गए और पत्थर हो गए, तो पानी और पत्थर क्या हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों को अलग अलग बताया गया कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे किसी के गुण की बात मत करना कि भाई पानी जो है पत्थर में भी पानी बहता रहता है। तो पानी बहता रहता है, पर पानी और पत्थर में कोई चीज़ कॉमन है? तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरीके से आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो तीन तरीके के रिलेशन में कहने का मतलब क्या है कि आपको सभी के भाव से भी निकल सकता है, आंशिक के भाव से निकल सकता है, और नो रिलेशन के भाव से, कोई रिजल्ट या कोई रिलेशन के भाव से भी निकल सकते हैं। पर इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे अभी विस्तृत रूप से, क्योंकि हमको क्या करना है कि इससे जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जाएं सारे के सारे सॉल्व कर लें। तो चलिए आइए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और इसके जो हैं आपके लगभग 10 या 9 या 10 नियम हैं जिसको आपको देखना है। सिर्फ एक बार देखना ही है, याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। देखते हुए भी वो आपको इतने अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वही 10 चीज़ें आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है। ठीक है,
और बाकी सारे जितने भी आपको मिलेगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके लिए आसान बन जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो 10 नियम है टोटल, ठीक है। 10 नियम कह सकते हैं या 10 क्या कह सकते हैं भाई, लॉजिक कह सकते हैं कि 10 लॉजिक हैं। 10 लॉजिक को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए देखिए, लॉजिक नंबर 1 की बात करें तो कुछ इस तरीके से, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं। पहला है कि जब देखो जो हमारा दिया जाता है गाय भैंस बकरी, तो इन तीनों को मैं क्या कह दूंगा भाई, फर्स्ट वर्ग हैं, सेकंड वर्ग हैं और ये थर्ड वर्ग हैं, ठीक है। तो वर्ग में मैं बांट देता हूं, जब भी बोलूंगा तो वर्ग ही बोलूंगा। तो वर्ग से आप यहाँ पे समझ जाना कि तीनों में किसी न किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको कहा जाए कि भाई जब तीनों वर्गों में कोई संबंध ना हो, ठीक है, जब तीनों वर्गों में कोई संबंध ना हो, तो कोई संबंध ना हो होने का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिए गए, पेन, पत्थर और दे दिया जाए गाय, तो इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई संबंध है। पेन तो अलग चीज़ें हो गई, ठीक है, पत्थर अलग चीज़ें हो गई, और जो हमारा गाय है तो वो तो अलग चीज़ें हैं, तो सब अलग अलग क्षेत्र के होंगे, तो इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो जब कोई रिलेशन नहीं है तीनों में, तो डायग्राम आपका कैसा बनेगा भाई, तीनों अलग अलग बनेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरे की बात करें अगर, कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, अभी नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाऊंगा यहाँ से अभी बोल लिख के, ठीक है, संबंधित हो तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि डे, वीक और मंथ, तो डे वीक और मंथ में कैसा बनेगा भाई, दिन से ही बनते हैं क्या वीक, और वीक से बनते हैं क्या मंथ। तो इन तीनों में क्या है भाई, वीक से पूर्णतः संबंधित है कि नहीं डे, कि भाई दिन से ही तो बनते हैं पूरे, वीक बनता है, और वीक पूरा संबंध है मंथ से, क्योंकि वीक से ही बनते हैं क्या मंथ बनते हैं। तो कहने का मतलब जो डायग्राम आपका बनेगा ये मंथ का हो गया, इसके अंदर जो बनेगा ये वीक का हो गया, और इसके अंदर बनेगा जो वो आपका डे हो जाएगा। तो डे वीक मंथ, तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं भाई, कि घंटे यानी कि आवर, मिनट और सेकंड, इसका भी सेम डायग्राम बनेगा। क्लियर है यहाँ से। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कहा जा रहा है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या है कि पूर्णतः संबंधित है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग भिन्न हो। क्लियर है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग क्या हो, भिन्न हो। तो भाई पहला जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया कि एनिमल, डॉग और बर्ड। तो बताओ जब एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा वर्ग भिन्न हो, तो बताओ एनिमल के अंदर क्या डॉग आएगा, बिल्कुल आएगा। पर एनिमल के अंदर क्या बर्ड आएगा, जानवर के अंदर पक्षी नहीं आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि जानवर के अंदर पक्षी नहीं आते हैं। तो एनिमल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा और इसके अंदर डॉग रहेगा। ये डॉग हो गया, ये एनिमल हो गया,
और बर्ड अलग बनेगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि नहीं कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, यानी डॉग जो है एनिमल से पूर्णतः संबंधित है और पूर्णतः संबंधित है, तथा तीसरा वर्ग क्या हो, भिन्न हो, तो ये बर्ड क्या है, भिन्न है। क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। ठीक है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि डॉक्टर, फादर और इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर, फादर और इंजीनियर। तो डॉक्टर, फादर और इंजीनियर को हिंदी में लिख देते हैं भाई। डॉक्टर, फादर का मतलब क्या होता है, पिता, और इंजीनियर को क्या बोला जाता है भाई, इंजीनियर के जगह पे दे सकता है अभियंता। ठीक है, तो इंजीनियर बोलो चाहे अभियंता बोलो। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा भाई, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। तो भाई बताओ, इंजीनियर जितने भी होंगे उनमें से कुछ इंजीनियर पिता भी हो सकते हैं और डॉक्टर जो होंगे कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं। तो क्या डॉक्टर इंजीनियर होते हैं? डॉक्टर और इंजीनियर में कहाँ अभियंता, आपका कहाँ उसमें कोई रिलेशन होगा। तो डॉक्टर भाई, डॉक्टर के साथ साथ पिता भी हो सकता है। तो पिता, सभी डॉक्टर पिता नहीं हो सकते। ठीक है, क्या सभी के सभी डॉक्टर पिता होंगे? नहीं होंगे। कुछ ही डॉक्टर पिता होंगे और कुछ डॉक्टर पिता नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ इंजीनियर जो होंगे वो क्या होंगे, पिता होंगे, और कुछ इंजीनियर पिता नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या निकला कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। क्लियर है यहाँ से। 5वां नंबर हम जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग भिन्न हो। क्लियर है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग जो है भिन्न हो। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया क्या, माता और डॉक्टर और चूहिया, माता, डॉक्टर और चूहा। ठीक है, तो माता का रिलेशन डॉक्टर से हो सकता है कि भाई कुछ माता जो होती हैं डॉक्टर भी हो सकती हैं। और यहाँ पे हमारा ये भी नहीं कहना अच्छा होगा कि सभी के सभी डॉक्टर क्या होंगे, माता होंगे। ये भी तो नहीं हो सकता भाई, कुछ पिता भी होंगे, कुछ पिता नहीं होंगे, कुछ माता होंगी, कुछ सिस्टर्स होंगी। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, बस आंशिक रूप से कह सकते भाई कि कुछ माता जो हैं वो डॉक्टर से संबंधित हो सकती हैं और चूहा तो किसी से संबंधित नहीं हो सकता, चूहा को अलग बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग भिन्न है, तो भिन्न बन गया। चलिए 5वां हो गया। आइए लास्ट इधर देखते हैं 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर क्या कह रहा है भाई कि जब तीनों वर्ग क्या हैं कि आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो। तो जब तीनों वर्ग जो हैं आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो तो जब तीनों वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित होंगे तो क्या होगा भाई। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया
कि प्लेयर, बॉय और टॉल पर्सन, मतलब कि खिलाड़ी लड़का और लंबा व्यक्ति या लंबा लड़का, टॉल पर्सन का होता है मतलब कि लंबा व्यक्ति या लंबा पर्सन या व्यक्ति। देखो व्यक्ति में क्या आ जाते हैं, लड़के लड़कियां सब आ जाते हैं, ठीक है। तो खिलाड़ी जो हो सकता है भाई बताओ, खिलाड़ी क्या लड़का नहीं हो सकता? लड़का खिलाड़ी हो सकता है और खिलाड़ी लड़के हो सकते हैं। और कुछ लड़के क्या होंगे, कुछ लड़के लंबे भी होते हैं और कुछ लड़के क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं। कुछ लड़के क्या होंगे, बराबर साइज के होते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पे बताओ क्या लंबे लड़के खिलाड़ी नहीं हो सकते? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये खिलाड़ी हो गया अगर, तो कुछ ही खिलाड़ी जो होंगे वो लड़के होंगे, बाकी लड़कियां भी हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ लड़के क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे। तो जो लड़का है वो खिलाड़ी से ठीक है। अब लंबे व्यक्ति की बात करते हैं, तो क्या खिलाड़ी में लंबे व्यक्ति नहीं आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो क्या लड़के जो होंगे वो, क्या कुछ लड़के खिलाड़ी नहीं होंगे? मतलब कहने का मतलब कुछ लड़के क्या लंबे नहीं होंगे? तो लंबे का रिलेशन जो है, लंबा व्यक्ति का रिलेशन खिलाड़ी से भी है और लड़के से भी है। तो लड़के और खिलाड़ी का कैसे बनाओगे भाई, इन दोनों को टच करके आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंबा व्यक्ति यानी कि टॉल पर्सन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस चीज़ को पढ़ो कि तीनों वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो। तो हमने शुरुआत में ही बताया कि आंशिक रूप क्या बोलते हैं, जिससे सम का रिलेशन निकलता है। तो आंशिक रूप से ये हो गया, इससे जुड़ गया, और ये इससे भी जुड़ गया है, और ये इससे भी जुड़ गया है। तो तीनों का जो है आपस में आंशिक रूप से संबंधित है। अगला हम देखेंगे सातवां नंबर। सातवां नंबर हमारा क्या कहता है भाई, कि जब जो भिन्न वर्ग क्या है, तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो। जब दो भिन्न वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, कहने का मतलब कि जब दो वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो। तो जब दो वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया कि गाय, ठीक है, बिल्ली, या फिर गाय हटा के कुत्ते कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, और आपका जानवर हो गए या एनिमल हो गए। ये आपको एग्जाम्पल शुरुआत में ही करा दिया गया कि जब दो वर्ग, ये दो वर्ग कौन हो गए, अब इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि जानवर के अंदर ही बिल्ली आते हैं, कुत्ते आते हैं, आपको बताया गया। तो जब दो वर्ग यानी कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते हो गए और बिल्ली हो गए यानी डॉग हो गए, कैट हो गए, और जानवर का मतलब एनिमल, तो एनिमल के अंतर्गत ही तो आएंगे ये। तो जब दो वर्ग तीसरे वर्ग से यानी इससे पूर्णतः संबंधित हो, तो पूर्णतः संबंधित के लिए क्या होता है भाई, इसी सर्कल के अंदर सभी आ जाएं तो उसे बोला जाता है पूर्णतः संबंधित। तो ये आपके साथ हो गए। तो आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। चलिए देखिए अगला देखेंगे हम लोग अब, कि अगला हमारा 8वां नंबर आ गया कि जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो तथा
तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि फादर, ब्रदर और मेल। तो फादर, ब्रदर और मेल में देखेंगे आप लोग, तो जो ब्रदर होंगे, जो फादर होंगे, वो क्या होंगे भाई, मेल ही होंगे, फीमेल तो होंगे नहीं। तो मेल के अंतर्गत ही कौन आएंगे, फादर भी आएंगे और ब्रदर भी आएंगे। तो क्या ये बताओ, फादर और ब्रदर में कोई रिलेशन नहीं है? फादर और ब्रदर में क्या कोई रिलेशन नहीं है? भाई सम का निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि कुछ पिता जो होंगे वो किसी न किसी के तो भाई होंगे। जिसे आप चाचा बोलते हो, चाचा के लिए आपके पिताजी क्या हुए, भाई ना हुए। तो सब वहाँ पर भी सम निकलेगा कि कुछ भाई जो होंगे वो पिता भी होंगे और कुछ पिता क्या होंगे, भाई भी होंगे। तो यहाँ पे सम निकला, एक फादर हो गया और एक ब्रदर हो गया, और ये पूरा सर्कल किसका है, मेल का, क्योंकि मेल के अंतर्गत ही फादर और ब्रदर आएंगे। और यहाँ पे अगर दिया जाता मदर तो मेल के अंतर्गत ना आके मदर अलग बन जाता। क्लियर है? चलिए 8वां हो गया। 9वां देखते हैं अब हम। 9वां अगर कह दे कि जब एक वर्ग, क्या बोल दिया जाए कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, आंशिक रूप से संबंधित हो। ठीक है, तथा सॉरी यहां पे भूल गए कि दूसरा वर्ग। ठीक, क्लियर है? यहां पे जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। क्लियर है? यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहीं पे दे दिया जाए कि फादर, चिल्ड्रेन और मेल, सेम टू सेम वही। तो फादर और चिल्ड्रेन और मेल की बात करें तो भाई मेल के अंतर्गत ही आएंगे सब लोग, आएंगे कि नहीं? सब लोग आ जाएंगे मेल के अंतर्गत। कौन आएगा मेल के अंतर्गत? भाई फादर आएंगे। ठीक है, तो मेल के अंतर्गत आएंगे कौन? भाई फादर, क्योंकि पिता क्या होंगे, मेल होंगे। पर यहाँ पे आप भी कह सकते हैं भाई चिल्ड्रेन भी तो मेल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आप क्या है, गलत हैं, क्योंकि चिल्ड्रेन जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो बच्चों में क्या है, मेल और फीमेल नहीं देखा जाता। वहाँ पे चिल्ड्रेन की अगर बात करेगी तो मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा भाई, इस मेल से ही बस होगा किसका संबंध, चिल्ड्रेन की। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे चिल्ड्रेन जो होंगे वो कुछ चिल्ड्रेन जो होंगे मेल होंगे और कुछ चिल्ड्रेन फीमेल होंगे। तो चिल्ड्रेन के अंतर्गत वर्ड जो होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंतर्गत दोनों आते हैं, मेल फीमेल दोनों आते हैं। अब अगला हमारा है, सिर्फ लास्ट है मेरा 10वां नंबर, कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, संबंधित हो तथा ये दोनों कहने का मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दोनों तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया जाए मदर टीचर और मदर टीचर और फादर दे दिया जाए। तो मदर टीचर और फादर में आपको दे दिया जाए, नहीं फादर नहीं, यहाँ पे कर लो आप फीमेल कर लो, सॉरी यहाँ पे फीमेल कर लो। तो अरे यार मदर, तो मदर फादर और टीचर, सॉरी मदर फादर, तो मदर टीचर और फीमेल। तो मदर टीचर और फीमेल में कैसे बनाओगे भाई, फीमेल के अंतर्गत कौन आएगा, सारे के सारे मदर आएंगे। माताएं जितने होंगी मदर वो फीमेल के अंतर्गत आएंगी कि नहीं। और टीचर जो है
उसमें से कुछ टीचर फीमेल भी हो सकती हैं और कुछ टीचर क्या हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। तो फीमेल के अंतर्गत भी मदर और टीचर, ये ऐसे बनेगा। कौन होगा यहाँ पे, टीचर, क्योंकि कुछ जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, उसमें से मेल भी हो सकते हैं टीचर। ठीक है, टीचर जो होगा कुछ मेल भी होता है और कुछ फीमेल भी होता है, और फीमेल होने के साथ साथ टीचर में कुछ माताएं भी होती हैं, तो इसलिए माता से भी आंशिक रूप से संबंधित है। ठीक है, और इससे भी कुछ आंशिक रूप से संबंधित है। क्लियर है यहाँ से। तो ये आपके थे 10 तरीके जिनको आपको ध्यान से करना है, और इन्हीं 10 तरीकों में ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन करेगा। कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनको आप ध्यान से ही करोगे। ठीक है, तो ध्यान से करोगे तो सारे के सारे हल हो जाएंगे आपके। कोई भी वेन डायग्राम में क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे आपको कठिनाई हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ में। कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ही कराएंगे आपसे। ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो कि हाँ इस तरीके इस टाइप से आया क्वेश्चन और हम कर नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए जैसे मान लीजिए आप लोग लिखिए कि सोना चांदी और आभूषण। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया सोना चांदी और आभूषण। सोना चांदी और आभूषण। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको दूसरा दिया जाता है सोना और चांदी और धातु। तो सोना चांदी आभूषण और सोना चांदी धातु, ये 2 चीज़ें आपको दी जाती हैं, और दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है और इसके काफ़ी डायग्राम भी बनते हैं। तो इसका मतलब आप आइए देखिए, इसमें भाई सोना है, चांदी है और आभूषण है, तो इन सब में रिलेशन क्या है, सम का है कि आल का है। तो जो आभूषण होते हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो आभूषण होते हैं भाई, कुछ सोने के आभूषण भी बनते हैं और कुछ सोना जो है आभूषण के अलावा भी प्रयोग किया जाता है। चांदी जो है, चांदी का आभूषण भी बनता है और चांदी के जो है और चीज़ों में भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए चम्मच हो गए, कटोरे हो गए, तो चांदी के बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आभूषण ही बने। तो इसलिए क्या होता है भाई कि इनसे इनका क्या है, आंशिक रूप से संबंधित है। और यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते भाई कि सभी आभूषण सोने और चांदी के ही बनते हैं। ठीक है, तो आभूषण का जो होगा कहाँ पे होगा भाई, बीच में आभूषण होगा और इधर एक तरफ से चांदी होगा और एक तरफ से सोना होगा। ठीक है, सोना, आभूषण और चांदी। अगर हम बात करें कि सोने और बीच में चांदी क्यों नहीं लिए, क्योंकि चांदी और सोने से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए चांदी और सोना को पास में नहीं लिख के बीच में आभूषण लिखे और चांदी को एक तरफ और सोना को एक तरफ। ठीक है, और इसमें बात करें भाई सोना चांदी और धातु की बात करें तो सोना चांदी धातु क्या है, धातु ही सोना है और चांदी को भी धातु ही कहा जाता है। तो कुल मिला के चांदी अंदर होगा, सोना अंदर होगा और लोहा पीतल सब कुछ धातु है, तो इसके अंदर ही सब रहेंगे। यानी सोना हो गया ये और चांदी हो गया ये और धातु, यानी यहाँ पर धातु के अंतर्गत सोना चांदी लोहा तांबा सब कुछ क्या होगा, धातु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आपके दोनों डायग्राम में दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है। अगला हम देखेंगे क्या, मान लीजिए आपको दिया गया पृथ्वी, पर्वत, पर्वत नहीं यहाँ पे पहाड़ कर दीजिए, पहाड़ हो गए, पृथ्वी, पहाड़ और जंगल। तो यदि पृथ्वी, पहाड़ और जंगल की बात किया जाएगा तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंतर्गत ही क्या आएगा, पहाड़ आएगा, जंगल आएगा। पर पहाड़ और जंगल से भी क्या रिलेशन निकलेगा कुछ, तो भाई पहाड़, आप जब पहाड़ देखे होंगे पहाड़ पर जंगल भी पाया जाता है। ठीक है, जंगल जो होता है कुछ पहाड़ों पे होते हैं और कुछ जंगल ऐसे ही ज़मीन पर सपाट की तरह होते हैं। तो पहाड़ और जंगल से कैसा रिलेशन निकलेगा, सम का रिलेशन निकलेगा। तो कुल मिला के भाई ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया पहाड़ और ये हो गया जंगल। तो पहाड़ और जंगल में क्या होगा, सम का रिलेशन निकलेगा। ठीक है, ये हो गया 3 क्वेश्चन। आगे चलिए अब बात करते हैं, अगर बात किया जाए बाजरा और सरसों और अनाज की, तो बाजरा, सरसों और अनाज की बात की जाए तो कैसा डायग्राम बनेगा। देखिए बाजरा जो है और सरसों जो है
और अनाज जो है, अनाज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई, गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है, अनाज हैं। पर हमारा जो सरसों है वो क्या है भाई, ये हमारा क्या है, तिलहन में आते हैं। किस में आते हैं, तिलहन में आते हैं। ये खाने के योग्य नहीं होते, इनका सिर्फ तेल निकालकर उनसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जो सरसों होगा वो हमारा क्या होगा भाई, अलग बनेगा, और एक अनाज बनेगा। अनाज के अंतर्गत क्या आएगा, आपका बाजरा आएगा। तो ये आपका डायग्राम बनेगा बाजरा का, और ये सरसों हो गया, और ये अनाज हो गया। तो अब देखेंगे कि जितना भी आपको 10 टाइप बताए गए हैं, 10 तरीके बताए गए हैं कि डायग्राम को समझने के लिए, वो सारे इसी से रिलेटेड करके बनाए गए हैं और इसी से रिलेटेड करके आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। मान लीजिए दिया गया आपको फादर, मदर, फादर और मदर दिया गया, और दिया गया मेल। तो आप इसमें आराम से बना सकते हैं भाई, मेल ये हो गया, फादर ये हो गए, मेल हो गए, फादर हो गए, और मदर को अलग बना देंगे क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक है हमारा पृथ्वी, सूर्य और समुद्र की बात करें तो पृथ्वी, सूर्य और समुद्र। तो पृथ्वी यहाँ पर देखो, पृथ्वी के अंतर्गत क्या आएगा, समुद्र आ सकता है, पर सूर्य नहीं। अब सूर्य और पृथ्वी को अलग कर दीजिए, समुद्र को अलग कर दें, ये गलत बात है, क्योंकि समुद्र कहाँ पे आएगा भाई, पृथ्वी के अंतर्गत आएगा। तो समुद्र यहाँ पर हो गया और पृथ्वी यहाँ पर हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ग्रह और उपग्रह के से तरीके से करें, ग्रह और उपग्रह से तरीके से, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य हमारा क्या है, कोई ग्रह नहीं है, ना ही कोई उपग्रह है, ये हमारा क्या है भाई, एक तारा है। तो तारा अलग हो गया, ग्रह अलग हो गया, और ग्रह के अंतर्गत समुद्र हो गया। दूसरी बात करें तो आपका है नमक, रेत और समुद्र। तो नमक, रेत और समुद्र में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। तो नमक और रेत और समुद्र में आप क्या बना सकते हो भाई, कि भाई नमक अलग चीज़ होता है, समुद्र अलग होता है, और रेत अलग होता है। समुद्र से, रेत से कोई लेना देना नहीं, रेत अलग चीज़ होती है, समुद्र अलग चीज़ होती है, और नमक अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट करके हम लिखवा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कभी भी विशेषताओं पर नहीं जाना है। कभी भी विशेषताओं पर नहीं जाना है, किसी के गुण के बारे में नहीं जाना है, उसके गुण से संबंधित सवालों को नहीं समझना है। क्योंकि भाई अब आप ये कहेंगे कि रेत जो है समुद्र में ही होता है या फिर नदी में होते हैं, पर रेत से, रेत अलग चीज़ है, समुद्र अलग चीज़ है, और नमक अलग चीज़ है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि समुद्र में जो है पानी होता है खारा, जिसकी वजह से बनाया जाता है नमक ना। तो यहाँ पे वो कहना गलत होगा, क्योंकि उसकी आप क्या कह रहे हैं कि विशेषता को बता रहे हैं, उसके गुण को बता रहे हैं कि समुद्र के पानी से नमक बनता है। तो गुण पर नहीं जाना, विशेषता पर नहीं जाना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी विशेषताओं पर नहीं जाना है। तो नमक अलग है, रेत अलग है, समुद्र अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर जिसमें भी आपको डाउट होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अनूप स्टडी जोन के नाम से, उस पर आप शेयर कर सकते हैं और आपको जवाब भी मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर कोई आपको डाउट होता है पूरे चैप्टर में इसमें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।